शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन रहते हैं, शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको हम शिव नवरात्रि कहते हैं। इन शिव नवरात्रि में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 चीजें बड़ी अच्छी पड़ रही है। एक वॉल्यूम खोलो, वॉल्यूम आवाज बढ़ाइए। तो फिर आवाज क्यों ना जा रही है? आपके लड़कों को भेजा करो देखने के लिए। शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष। एक, शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। चार तारीख, आज 2 तारीख है, बीच में कल 3 तारीख निकलेगी और परसों 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, जो देवादिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के कई उपाय आप लोगों ने YouTube पर देखे होंगे, कथाओं के माध्यम से देखे होंगे, सुने होंगे। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी पर दिल से बाबा से प्रार्थना, और इसी क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार को। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण, और रात्रि को शिव महारात्रि का आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, जम के बोलो, फुलेरा दूध, जो शिव भक्ति के लिए कभी रही है। एक फुलेरा दूध भी बड़ा प्रबल पूरे देशवासियों के लिए, देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों के लिए, भगवान शंकर के विरल भक्तों के लिए बड़ा सुखमय, बड़ा। तो आप सभी भगवान शिव के कृपा पात्र हैं। दिल से बाबा से आज कथा तारा बाबा जी की जो कुटिया में चल रही है, उसमें आप अपने भाव से भगवान शंकर से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का
मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनसे अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा जी से प्रार्थना करें। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपति नाथ का व्रत कर लेना बराबर है। एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है, सब उसको चालू करो। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? कभी हाथ उठाओ। सभी ने किया। रख लो वापस करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा हुआ। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सुबह से ये करो, दातों नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सुबह जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा
जल का छींटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो, अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया, विदल और उत्पल 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर, बहुत सुंदर है, जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां बहुत। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है, वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है, देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए, इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं।
अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर कर भूल जाना। हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा भी नहीं हो पाया। मैंने उसको इतना प्रेम करा वो मुझे धोखा देके चली गई। मैंने उस पर इतना भरोसा करा वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करते धोखा नहीं। गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आए। गलती तुम्हारी है, गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवादि ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता। कभी एक पत्र है, पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं पर एक पत्र है राजू प्रजापत, पति का नाम है राधा किशन। राजू प्रजापत राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान की नौहर से, जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ एक बेल पत्र ले जाओ। मेरा नाम राजू प्रजापत, पति राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के नौहर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत खराब होती चली गई, इतनी खराब हो गई कि मैं उठने के लिए भी मोहताज हो गई। ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो बढ़ता चले जा रहा था, शरीर में वो कैंसर चल रहा था। अब करूं तो करूं क्या। बीकानेर के हॉस्पिटल में पड़ी हुई क्या कर सकता। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया। उसने कहा कि आप सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू करो। कभी कभी वो कथा में कुछ ऐसा उपाय बताता है, उसको भी करना। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा कर कर, हम विश्वास कर कर, एक बेर का प्रयोग आपने बताया था कि वो शिवरात्रि के दिन बोर शंकर भगवान को समर्पित करना था। वो बोर का प्रयोग आपने बताया, हमने वो करा। और गुरुदेव हॉस्पिटल में ही जिस रूम में मैं रहती, उस रूम में टीवी चालू कर कर कथा को सुनना प्रारंभ करा, बोर का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने तो केवल एक बार करने को बोला था, हमने उसको 4 से 5 बार किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा शरीर धीरे धीरे काम करने लगा। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन का मना कर दिया था क्योंकि ऑपरेशन आपका शरीर झेल नहीं पा रहा था और कैंसर शरीर में फैलता जा रहा था। अब करें तो करें। हमने बोर वाला प्रयोग करा और प्रयोग कर कर हम सीधे सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर हमने बाबा को प्रणाम करा, वहां पर नमन करा, भूमि को नमन करा, रुद्राक्ष लिया आकर। वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि आपकी कथा पुष्कर में हो रही है। आप हमेशा कथा में कहते हो
कि पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, बाबा सुनता है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी गुरुदेव कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, पर मैंने बोर का प्रयोग कर रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और हम पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पुष्कर की कथा में हमने कथा को सुना पंडाल में बैठकर। वहां से आने के बाद हमने जब जांच कराई तो मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। जब हमको लगा कि वास्तव में शिव पंडाल में सुनता है, तो हम सालासर बालाजी में आपकी कथा थी 5 दिन की, उसको सुनने के लिए पहुंच गए। हम बाबा को वहां पर कथा सुनने के लिए गए और बाबा की कथा को हमने सुनना प्रारंभ करा। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, आज मेरी पूरी रिपोर्ट कैंसर की मैं इस पत्र में लगा रही हूं। जब मैंने दूसरी बार सालासर जी के पंडाल में से कथा सुनकर जाकर जांच कराई, तो जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को जांच भी लगा रही हूं, हॉस्पिटल की जांचें मैंने पीछे लगाई है। ये सब जांचें जो कैंसर की रिपोर्ट की, जो नॉर्मल आई, वो सारी जांचें उसने कैंसर की इसके अंदर लगाई गई सारी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं खुद एक नर्स हूं, मैं खुद एक नर्स हूं। मैं बाबा, मेरी एक बेटी है जिसके बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। बाबा ने मुझे तो अच्छा कर दिया, पर मेरी बेटी के बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। मैं उस गठान को जैसे ही जानी, मैं खुद नर्स हूं, हॉस्पिटल में सर्विस करती हूं, और मैं अपनी बेटी को फिर वापस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम ले गई। वहां से मैंने सीहोर वाले उस भूमि से रुद्राक्ष को मांगा, उसको लिया और बेटी को उसका जल पिलाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाती, शंकर जी के मंदिर में उससे सफाई करवाती, बाबा से विनय करवाती, और बाबा की कृपा से मैंने उसकी जांच करवाई तो 15 दिन के अंदर उसकी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहां पर सफाई करने वाली एक बहन, उसकी बेटी के 3 महीने प्रेगनेंसी के थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। मैं खुद नर्स हूं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, पर मैंने उस सफाई कर्मी की बेटी की ये दशा देखकर मैंने उससे कहा कि बच्चे को भी मत गिराओ, एक बार तुम्हारी बेटी को अपन सीहोर लेकर चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर प्रणाम करा, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को उठाकर लिया, उसी कंकर पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। दूसरी बार जब हमने जांच कराई तो बेटी के बच्चे में धड़कन वापस आ चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव 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 है, शंभु शंभु है, आजा आजा, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर कृपालु दयालु। बोल रही हैं इस कथा के लिए गोविंद जी, गोपाल जी, इस कथा के लिए रात की ड्यूटी कर रही हूँ हॉस्पिटल में और दिन में कथा सुन रही हूँ। ये शिव कृपा, बाबा बुलाता है, बाबा वापस ले जाता है, शिव कृपा शंभु है। बोल बम का नारा है, आप शिव के भरोसे। हम गोपाल जी एक बात कहना चाहेंगे आपको गोविंद जी, तारा बाबा की कुटिया ने पूरे हरियाणा वालों के चेहरे पर स्माइल ला दी है। ये तारा बाबा जी ने आप पर करुणा करी और तारा बाबा जी ने कृपा कर कर आपको पकड़ कर जो ये कथा करवाई है, वो उसका बल है, उसका विश्वास का बल है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। हमने पहले दिन कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है, पर ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठकर सुनने का मौका मिला। पहली कथा है।
पहले जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य मिला, आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा, और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था, तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूं। उस नियम को आप निभा रहे हो, और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है, और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की। ये शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ है, औघड़ी है। विदल उत्पल ये दो असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल और उत्पल तो मर गए, पर वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे ही देवादिव्य महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया, और शंकर जी का नाम कुंडकेश्वर महादेव था। कुंडकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, पर उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई काम करे। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं रही, तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वाली, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा। दुख, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर